शलभ मणि त्रिपाठी का पहले स्वागत। आप देवरिया से उत्तर प्रदेश से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश से ही इत्तेफाक देखिए शलभ भाई, आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन कुछ तो छिपा रहे हैं, दर्द छिपा रहे हैं, क्योंकि यूपी में ऐसा खेला हो गया। क्या हो गया ये आप ही बताइए। चलिए मानव भाई, मैं तो बहुत देर से बैठा था और आपका जो स्टूडियो है मुझे मेरा ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अच्छा ठीक। और आप कह रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। मैं तो बहुत मजबूती के साथ आपके इस पैनल में बैठा हुआ हूँ। हाँ। और क्यों नहीं बैठूंगा? आप जरा मुझे एक बात बताइए। मैं तो बहुत हैरान हूँ, आपके ही टेलीविजन पे जो टैली दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 294 सीट, हाँ। सामने जो गठबंधन है वो 238 आप दिखा रहे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूती से सरकार बनाने जा रहा है और यहाँ पर बैठ के न जाने क्या क्या चर्चा हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक अकेला सब पर भारी जो हम बात कहते थे वो तो आज नजर आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अकेली जितनी सीटें ला रही है उतना पूरा का पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी नहीं ला पा रहा। आप देखिए, पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, पूरे के सारी जितने इनके दल है, सब मिलकर भी 238 सीटों के आसपास पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले 244-45 आपके हिसाब से अभी दिखा रही है। अभी आप देखिए, कुछ देर बाद जब काउंटिंग आगे बढ़ेगी, बहुत सी सीटें हमने देखी जहां पर थोड़ा पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हुई, सलेमपुर हमारे बगल की सीट है, वहां पर काउंटिंग थोड़ा पीछे शुरू हुई, थोड़ा लेट से शुरू हुई और हमारे कैंडिडेट शुरुआत तौर पे थोड़ा पीछे चल रहे थे। अभी उन्होंने लीड ले ली है। बांसगांव की सीट है, कमलेश पासवान जी ने लीड ले ली है। तो आप देखिएगा, हम इसीलिए कह रहे हैं कि तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। 294 जो एनडीए गठबंधन है, 294 273 के करीब सीटें चाहिए होती है। शलभ एक सेकंड। ओके शलभ, आपने कहा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कभी कहां पर रहेगी। अरे भाई रुकिए ना एक सेकंड। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट शलभ भाई, आप भी जानते हैं आपने कहा लगातार तीसरी बार आपके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप यह बताना भूल गए कि पिछली 2 बार आपकी अकेले बहुमत की सरकार थी। एनडीए की बहुत कम पार्टियां आपके साथ थी, वो तो इसी बार आपने 38 पार्टियों का गठबंधन बनाया। नंबर 1। नंबर 2, इस सरकार बनाने की रेस अभी खत्म हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, सारे विपक्षी नेता बैठे हैं प्रवक्ता, वो कह रहे हैं 294 280 290 इसमें आपकी सरकार नहीं बनने वाली। टीडीपी जेडीयू सब उधर आ जाएंगे। अब ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे उधर चले जाएंगे, तो ये भी तो हो सकता है ना कि उनके वाले इधर चले। ये क्यों नहीं हो सकता? कौन सा ये ब्रह्मा जी से लिखवा के लेके आए हैं? और मैं तो हैरान हूं कि 294 के बाद कह रहे हैं सरकार नहीं बनने वाली और मानक गुप्ता जी उसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे भाजपा का प्रवक्ता आने को तैयार नहीं है। 294 पे तो पूर्ण बहुमत मिलता है मानक भाई, पूर्ण सरकार बनती है, मजबूत सरकार बनती है। और 294 तो अभी आप दिखा रहे हैं, अभी मुझे लगता है 2:20 हो रहे हैं। आप देखिए, अभी समय बीतने दीजिए, यही 294 आगे बढ़ता हुआ 340-50 क्रॉस करेगा। बहुत सी सीटों पर बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूं कि अकेले भाजपा, चलिए आप अकेले भाजपा की भी बात कर लीजिए, अकेले भाजपा, मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, हम इसीलिए कहते हैं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लेके आ रही है उतना पूरा का पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी नहीं ला पा रहा। और ऊपर से ये विलाप कर रहा है कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। अरे भाई, गठबंधन पहले डिसाइड हुआ, प्री पोल अलायंस है, चुनाव के पूर्व का गठबंधन है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। हमारा गठबंधन 294। शलभ भाई, आप तो इस बात पर गर्व करते थे। एक सेकंड, पहले मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं जो मैंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता दिख नहीं रहे। अगर टेक्निकल इशू है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ओके, दूसरी बात, आप तो पहले इस पर गर्व करते थे, सीना चौड़ा करके छाती ठोक के कहते थे देखिए एक अकेला सब पर भारी, अकेले बहुमत की सरकार, और 370 का नारा आप ही ने दिया था भाई। इसीलिए ये 243-44 जो आ रहा है, 370 और उसको कंपेयर करेंगे तो फिर आप ही ने बार इतना रेस कर दिया था, तो ये विश्लेषण तो होगा ही कि आपकी हार हो गई है। तो मानक भाई, मैं कहता हूं कि एक अकेला सब पर भारी इस वक्त भी है। 2:22 हो रहे हैं। मैं कहता हूं आप दिखाइए ना कि बीजेपी की अकेली सीटें कितनी आ रही हैं और पूरा इंडी गठबंधन, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे ममता दीदी हो, सब मिलकर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की अकेली सीटों का मुकाबला। अच्छा, अब इसको मैं दूसरी तरह से कहता हूं, अनुराधा जी भी वही कह रही है, इसको दूसरी तरह से कहता हूं। अकेले बहुमत की मजबूत सरकार के बजाय अगर आपकी सरकार बनी भी तो क्या बैसाखी वाली सरकार नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा ना कि ये चुनाव के पहले का गठबंधन है, ये सबको पता है कि एनडीए गठबंधन बनाम इंडी गठबंधन का चुनाव था। आप लोग भी दिखाते थे, गठबंधन पहले से डिसाइडेड है। जब 2 गठबंधन आपस में चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरह की कौन बैठ के स्पेकुलेशन कर रहा है कि कौन कहां चला जाएगा। अभी नीतीश जी का बयान आ गया, उनकी पार्टी का बयान आ गया, लाख कोशिश करने, यहां पर लाख कोशिश करने, ये होने वाला नहीं है। और अभी आप देखिएगा 2:20 के बाद जैसे जैसे ये गणना शुरू आगे बढ़ेगी,
भारतीय जनता पार्टी अकेले ताकत में होगी और Okay. साथ ही साथ हमारा जो गठबंधन है वो जाएगा 350 पार। आप देख बहुत से करेंगे। ओके, शलभमणि जी, सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नीतीश कुमार के लिए आप लोग कितने आश्वस्त हैं? मुझे, मैं आपके विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, आप क्यों सवाल खड़ा करना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी बहुत इसलिए क्योंकि जिम्मेदार बेचारे नेता का उपनाम जो है ना, उनका उपनाम जो है वो पलटू राम है, इसलिए नहीं, भैया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, एक बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत ही सम्मानित नेता हैं, और मुझे लगता है किसी के भी इस प्रकार के उपनाम नहीं होने चाहिए। राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं और राजनीति में संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में होती है। अगर कोई किसी के साथ जाता है, सरकार बनाता है, तो कोई संविधान के बाहर नहीं करता। अच्छा, आपने लेकिन जवाब नहीं नीतीश कुमार दिया। ओके, पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया। ये यूपी में क्या हो गया? यहां तो डबल इंजन, योगी मोदी, और आप कह रहे थे यूपी के 2 लड़के फेल हो जाएंगे। ये क्या हो गया यूपी में? मैं कह तो रहा हूं कि अभी आप समय का इंतजार करिए, अभी माता जी पूरी नहीं हुई गणना, अभी आप समय का इंतजार करिए। जैसे बैठ के आप यह आकलन कर रहे हैं कि साहब ये एनडीए गठबंधन की सीटें कम हो गई, हम तो कह रहे हैं 10 साल की सरकार चलाई है, 10 साल की। उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार चला रहा है, उसके बाद 10 साल की सरकार चलाने के बाद गठबंधन अगर 294 न्यूज 24 पे दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि मातम मनाने की बारी गठबंधन की है। ओके, ज्योति कुमार सिंह, ज्योति जी जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद ब्रेक लेना है मुझे। ज्योति जी, शलभमणि त्रिपाठी कह रहे हैं सरकार तो हमारी आ रही है, कुछ भी कर लीजिए। देखिए, बात क्या है, वो जो बोलते हैं बोलते रहने दीजिए, लेकिन सवाल क्या है? सवाल तो ये है ना कि जो राहुल गांधी जी जो 4000 और 6000 किलोमीटर चले और लोगों से बात करके जो लोगों को जो न्याय पत्र बना, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? इनके 400 के बैलून को, झूठे बैलून को फोड़ा कि नहीं फोड़ा? फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है? जो प्रधानमंत्री जो मुजरा करने के लोगों को सलाह दे रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री को उल्टा जवाब मिला कि नहीं मिला इस मैंडेट में? सवाल ये सब ओके, ज्योति कुमार जी, ब्रेक लेना है मुझे, माफ करिएगा, ब्रेक लेना है, है। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। ब्रेक के बाद मैं इसको भी टच करूंगा, इसका भी विश्लेषण होगा। क्या राहुल गांधी की छवि इस बार, ये जो प्रदर्शन नीचे हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास जा रही है, क्या पहले से बहुत ऊंची हो जाएगी, कद उनका ऊंचा हो जाएगा? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं।